हेलो एवरीबॉडी। इसके पहले के दो वीडियो में हम लोगों ने ये देखा था कि मेमोरी कैसे बनती है, कैसे काम करती है और एक बेहतर मेमोरी किन किन बातों पर निर्भर करती है। आज हम लोग मेमोरी प्रिंट को गहरा बनाने की तकनीक के बारे में जानने से पहले छोटा सा अपना मेमोरी टेस्ट करेंगे कि हमारी मेमोरी कितनी बेहतर अभी काम कर रही है, और उसके बाद तब हम लोग टेक्निक यूज करके ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस तकनीक को जानने के बाद हमारे मेमोरी में कितना इम्प्रूवमेंट हुआ। और ये मेमोरी टेस्ट एक टेस्ट बैटरी द्वारा ली जाएगी। साइकोलॉजी में किसी भी टेस्ट को टेस्ट बैटरी के नाम से जाना जाता है, और ये टेस्ट बैटरी तैयार किया हुआ है आरडीएसओ के द्वारा। आरडीएसओ रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन भारत सरकार का एक डिपार्टमेंट है जो रेलवे के लिए अच्छे एम्प्लॉय को रिक्रूट करने के लिए साइको टेस्ट का लोको पायलट के लिए और स्टेशन मास्टर के लिए, मोटरमैन के लिए या मेट्रो रेलवे के लिए कुछ खास पदों के लिए टेस्ट बैटरी तैयार करती है। और ये टेस्ट बैटरी ये जानने के लिए तैयार किया जाता है कि वो कितना बेहतर उनका दिमाग काम करता है इस पद के लिए। तो उन्होंने एक लोको पायलट के लिए गाइडलाइन तैयार किया था, और उस गाइडलाइन में ये अभ्यास दिया हुआ है। आम लोग भी इसको यूज कर सकते हैं ये जानने के लिए कि उनकी मेमोरी कितनी बेहतर है। तो आइए पहले इस टेस्ट बैटरी को समझते हैं, फिर इस टेस्ट के द्वारा अपनी मेमोरी की जांच करते हैं। इसके बाद हम देखने की कोशिश करेंगे कि कोई तकनीक यूज करके क्या हम इसमें इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, और ला सकते हैं तो टेक्निक क्या होगा, मेमोरी प्रिंट को किस तरह से बेहतर बनाएंगे, याद करने में आसानी हो कम समय में और रिकॉल करने में सुविधा हो। साइकोलॉजी के किसी भी टेस्ट के शुरुआत में उसके तरीके को, पैटर्न को समझाया जाता है बहुत अच्छी तरह से इंस्ट्रक्शन देकर, या फिर आप अगर ऑनलाइन टेस्ट दे रहे हैं तो पढ़कर आपको पहले समझना होगा। उसके बाद फिर एक डेमो देना होता है कि इस टेस्ट को देना कैसे है। उसके बाद रियल टेस्ट स्टार्ट होता है। तो जो इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है उस इंस्ट्रक्शन के अनुसार सबसे पहले इंस्ट्रक्शन हम लोग देख लेते हैं। इस परीक्षण में आपको चित्र अंक युग्मों को याद करना है। कुछ समय बाद आपको परीक्षण पृष्ठ पर जाने के लिए कहा जाएगा। पहले याद करना है, और जितना टाइम अलॉटेड है उसके बाद आपको सेकंड पेज पर जाना है जिसे परीक्षण पृष्ठ कहा जाता है, जिस पर स्मृति पृष्ठ के चित्र विभिन्न क्रम में दिए गए होंगे। जैसा चित्र आपने पहले देखा था याद करने वाले पेज पर, उसी को दिया जाएगा परीक्षण पृष्ठ पर, लेकिन क्रम चेंज हो सकता है। विभिन्न क्रम में, क्रम जो उस पर आपने दूसरे नंबर पर देखा था हो सकता है कि हाँ 10वें नंबर पर मिले, तो क्रम चेंज हो सकता है, लेकिन चित्र के साथ जो नंबर दिए गए हैं वो वही रहेंगे। आपको उन चित्र से संबंधित अंक चिन्हित करने होंगे, तथा प्रत्येक चित्र के लिए दिए गए 4 विकल्पों में से एक उत्तर जो सही होगा उसे बताना होगा। मतलब चित्र के साथ एक तो वह अंक होगा जो दिया गया था, उसके अलावा 3 अंक और होंगे। उसमें से आपको बताना है कि चारों में से कौन सा अंक आपने या कौन सी संख्या आपने चित्र के साथ देखी थी। तो रिकॉल करना है, पहले याद करना है फिर उसको रिकॉल करना है। एग्जाम्पल के लिए, डेमो के लिए आपके सामने है दिया हुआ, जैसे पहले चित्र के साथ 75 लिखा हुआ है, दूसरे के साथ 42 है ना। तो इसको पहले डेमो के लिए इसको याद कर लेना होता है, और क्वेश्चन कैसा होगा इसके बाद वाले पेज पर आएगा। उसके बाद ये पेज सामने से, टाइम जब खत्म होगा तो ये पेज आपके सामने से हट जाएगा। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके इसे याद कर लीजिए डेमो के लिए, और उसके बाद अपना आंसर टिक कीजिएगा नेक्स्ट पेज पर। ये आपके सामने क्वेश्चन पेपर आ गया, परीक्षण पृष्ठ जिसको कहा जाता है। अब जो जो चित्र आपने वहां देखा था उस चित्र के साथ कौन सी संख्या वहां दी गई थी, उस चित्र के साथ कौन सी संख्या दी गई थी, आप सही विकल्प को चुनकर आंसर अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। फिर रियल टेस्ट स्टार्ट होगा, और रियल टेस्ट के लिए आपको जो समय अलॉट होगा, अब आप अपने आप को रियल टेस्ट के लिए तैयार कर लीजिए। रियल टेस्ट के लिए आपको 3 मिनट का समय मिलेगा। यहाँ पर जो क्लॉक दिया गया है, जैसे टेस्ट स्टार्ट होगा ये क्लॉक अपने आप चलने लगेगा, और 3 मिनट के बाद आपके सामने दूसरा पेज आ जाएगा जिस पर आपको क्वेश्चन दिया रहेगा, ऑप्शन के साथ चित्र दिए रहेंगे। तो प्रश्न टोटल होंगे आपके पास चित्र के रूप में 20, उसके साथ नंबर दिए गए रहेंगे, और समय आपको मिलेगा 3 मिनट याद करने के लिए, अब प्लस 3 मिनट
रिकॉल करने के लिए। गैप नहीं होगा बीच में, 3 मिनट याद करेंगे। 3 मिनट का मतलब 180 सेकेंड याद करने के लिए मिलेंगे और 180 सेकेंड रिकॉल करने के लिए। रियल टेस्ट में आपको, रियल टेस्ट में ये 2 सेट में होता है, फिर दूसरा सेट आएगा 3 मिनट 3 मिनट के लिए। यहाँ पर लेकिन हम लोग एक सेट में ही टेस्ट देंगे मेमोरी को चेक करने के लिए। जितना आप आसानी से याद कर सकते हैं, जो चित्र पहले याद हो उसको पहले याद कर लीजिए, जो आसान लगे उसको पहले याद कर लीजिए, जो डिफिकल्ट लगे उसके लिए बाद में याद कीजिएगा। क्योंकि डिफिकल्टी लेवल के अनुसार नंबर नहीं है, जितना क्वेश्चन है उसी हिसाब से नंबर मिलेगा। तो आप आसान भी बनाइएगा तो उतना ही नंबर मिलेगा। इसलिए आसान, जो चित्र आसानी से आप याद कर सकते हैं उसको याद कर लीजिएगा। और डिफिकल्टी के रूप में एक्चुअली ऐसा मानकर चलिए कि आपके लिए एक चक्रव्यूह बनाया गया है, क्वेश्चन के द्वारा एक चक्रव्यूह बनाया गया है। मतलब क्वेश्चन के डिफिकल्टी लेवल को इस तरह से अरेंज किया जाता है जैसे ये एक व्यूह रचना है। मनोवैज्ञानिक परीक्षण में एक चक्रव्यूह बनाया जाता है और ये जानने की कोशिश की जाती है कि चक्रव्यूह के कितने दरवाजे आप तोड़ सकते हैं। रियल चक्रव्यूह में 7 दरवाजे थे। यहाँ पर भी क्वेश्चन के डिफिकल्टी लेवल के और क्वेश्चन के अरेंजमेंट के अकॉर्डिंगली चक्रव्यूह बनाया जाता है। और आप अगर प्रश्नों की विशेषता को समझने लगेंगे और आपको लगेगा, ये जानकारी हो जाएगी कि ऐसे प्रश्न को कैसे टैकल करना है, तो आप आसानी से इस चक्रव्यूह को पार कर जाएंगे। ये दरवाजे फिल्टर करते हैं सक्षम और अधिक सक्षम और सबसे अधिक सक्षम व्यक्तियों के बीच में, अभ्यर्थियों के बीच में ये फिल्टर करने के लिए दरवाजे बनाए जाते हैं। तो इन दरवाजों की पहचान अगर आप कर लेते हैं, यानी प्रश्नों की विशेषता के बारे में आपको थोड़ी जानकारी हो जाएगी, तो प्रैक्टिस करने में भी सहूलियत होगी और ऐसे प्रश्नों से कैसे निपटना है इसकी भी रणनीति आप बनाने में सक्सेसफुल हो जाएंगे। तो प्रश्न पहले टेस्ट दीजिए, अपने आप को रिलैक्स कर लीजिए, 2-3 बार लंबी और गहरी सांस लीजिए, अपने मन में किसी भी तरह का थॉट मत आने दीजिए, स्ट्रेस एकदम दिमाग से दूर कर दीजिए, एकदम फोकस कीजिए टेस्ट के ऊपर। मेंटली अपने आप को रिलैक्स करने के लिए 2-3 बार लंबी और गहरी सांस लीजिए और छोड़िए और रियल टेस्ट के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाइए।
अब आपके सामने आंसर की है। आप अपने आंसर को जो आपने नोट डाउन किया है इसे मिला लीजिए, कितने चित्रों को आपने याद किया, और उसके बाद फिर लिंक बनाकर कैसे हम इसको याद करेंगे उस पर हम एक्सप्लेन करेंगे। लिंक बनाने के 3 तरीके हैं, लेकिन सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से एक तरीका बहुत आसान है, बहुत जल्दी सीख जाएंगे, लेकिन वो तकनीक सिर्फ यहीं पर काम करेगा, इसी तरह के क्वेश्चन में। दूसरा है जो सीखने में थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रयास करना पड़ेगा, लेकिन उससे आप किसी भी मेमोरी को हैंडल कर सकते हैं। और थर्ड सीखने में डिफिकल्ट होता है, बट उसे कोई भी सब्जेक्ट आप याद कर सकते हैं, जीके हो या कॉन्स्टिट्यूशन हो, केमिस्ट्री हो या फिजिक्स हो, किसी भी चीज़ को याद कर सकते हैं, लेकिन उसको सीखने में थोड़ा 1 हफ्ते 10 दिन का समय लग सकता है। लेकिन दूसरा मैंने जो तरीका बताया उसको सीखने में आपको 2 से 3 घंटे लगेंगे, और जो सबसे आसान है उसको सीखने में मुश्किल से 10 मिनट लगेंगे। तो अब मैं सबसे आसान तरीके से बताऊंगा, लेकिन उसके पहले हम लोग क्वेश्चन का एनालाइज करते हैं कि क्वेश्चन में किस तरह से हमारे लिए डिफिकल्टी पैदा करने की कोशिश की गई थी। जिसको मैंने बोला था कि आपको फ़िल्टर करने के लिए जो दरवाजे बनाए जाते हैं, तो एक्चुअली वो क्वेश्चन के डिफ़िकल्टी लेवल को बढ़ाने के लिए क्या-क्या हो सकता है, इसके लिए आप पहले से मेंटली तैयार रहेंगे और उस तरह के प्रश्नों का प्रैक्टिस करेंगे, तो डेफ़िनेटली आप क्वालीफ़ाई कर जाएँगे। आइए अब ये जानने की कोशिश करते हैं हम लोग, मेमोरी के इस तरह के प्रश्नों को टैकल करने के लिए हमें किन-किन बातों पर ध्यान देना है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि हम उसी चीज़ को आसानी से याद कर सकते हैं जिसकी आकृति देखते ही उसका नाम हमारे दिमाग में आ जाता है। उस हिसाब से कुछ चित्र ऐसे हैं जिसकी जिसको देखने के साथ उसका नाम आप रिकॉल कर लेंगे, और तब उसको नंबर के साथ याद करने में ज़्यादा आसानी होगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, उन आकृतियों को अलग उन आकृतियों को सबसे पहले याद करना है जो आपके लिए फेमिलियर है। फेमिलियर इन द सेंस कि जिसे आप बहुत अच्छी तरह से पहचानते हैं, जिसको उसको देखते ही आप उसका नाम आपके दिमाग में आ जाता है। जैसे ये पहला चित्र है, टावर, एफिल टावर, ये रॉकेट, घंटी, ये हवाई जहाज, पुराने जमाने की बस, है ना, ये कील और हथौड़ा, कैंची। ये कुछ ऐसे चित्र हैं जिसको देखने के साथ ही इसका नाम आपको याद आ जाएगा, टेलीफोन। तो इन चित्रों को पहले कनेक्ट करना नंबरों के साथ आसान होगा, और जिन चित्रों को देखकर आपको कंफ्यूजन हो रहा है, जैसे ये 36 के साथ क्या दिया हुआ है, इसको देखने पर इसका नाम क्या होगा। हालांकि ये पुराने घरों के सामने रहने वाला लेटर बॉक्स है, लेकिन हो सकता है कि आपको तुरंत देखकर इसका नाम याद नहीं पड़े, या ये क्या होगा। ये है तो ऐसे फ्लॉपी डिस्क, लेकिन किसी किसी को जो है ताला नजर आता है। तो ये कुछ कंफ्यूजिंग चित्र हैं, इसको भी अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं। इन चित्रों को देखकर अचानक इसका नाम आपके दिमाग में नहीं आएगा, तो इसको बाद में याद करेंगे। पहले उन चित्रों को याद करेंगे जो आसान है। तो कुछ कंफ्यूजिंग चित्र दिए जाएंगे, कुछ ऐसे चित्र होंगे जिसको देखकर आप सोच ही नहीं पाएंगे कि क्या चीज का चित्र है, और जब तक उसका नाम आपके दिमाग में नहीं आएगा, लिंक बनाने में या याद करने में थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। तो पहला स्ट्रेटेजी, चित्रों की आकृति को देखने के साथ ही नाम अगर याद है तो लिंक पहले बनाएंगे, अगर नाम नहीं याद होगा तो फिर क्या करेंगे, या हमें जानकारी नहीं है उस चित्र के बारे में, तो फिर हम क्या करेंगे। ऐसी स्थिति में उस चित्र को देखने के साथ ही जो सबसे पहले आपके दिमाग में आता है जो नाम, उसके साथ कनेक्शन करेंगे नंबर का, उसके साथ लिंक बनाएंगे नंबर का, लेकिन ये बाद में करेंगे। पहले जो आसानी से पहचानते हैं उसका लिंक बनाएंगे। पहली स्ट्रेटेजी होगी आपकी। आप दूसरी और एक इंपॉर्टेंट बात देखिए, ऐसे भी कुछ क्वेश्चन मिलेंगे, जैसे यहाँ पर 96 दिया हुआ है और यहाँ पर 69 जस्ट उसका उल्टा नंबर है। उसी तरह यहाँ पर 16 है तो इसका उल्टा 61 यहाँ है। ऐसे नंबर मिलेंगे जिसका जिसके डिजिट उल्टे क्रम में दिए गए रहेंगे, ऐसे भी कुछ अंक आपको मिलेंगे। देखिए एक और है, 65 यहाँ है और यहाँ पर 56 है। इस तरह के चित्र या अंक थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए दिया जाता है कि आप इस कंफ्यूजन की स्थिति में भी और कितनी बेहतर तरीके से याद कर सकते हैं। एकदम अलग अलग चित्र स्पष्ट रूप से होगा और एकदम अलग अलग नंबर होगा जिसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, तो आप आसानी से याद कर लेंगे। लेकिन थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल को बढ़ाने के लिए ये एक दूसरा गेट आपके लिए तैयार है चक्रव्यूह में। वो नंबर उल्टे और सीधे क्रम में होंगे। इसके साथ एक और स्ट्रेटेजी बनाई जाती है आपको थोड़ा सा परेशानी में डालने के लिए, और वो है नजदीक जैसे 58 नंबर, 56 नंबर, उसी तरह से 14
और 16 आसपास के नंबर, 18, 19, 21 आसपास के नंबर दिए जाएंगे, ताकि आपको जब ऑप्शन आपके सामने आए तो आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो। तो इन चीजों को आपको अपने दिमाग में रखना है याद करते समय, कि इनको सबको अलग करके हमें कैसे याद करना है। और दूसरी बात, क्योंकि आपको जब ऑप्शन शीट मिलेगा उस स्थिति में आप क्या करेंगे। आइए अब थोड़ी सी चर्चा करते हैं हम उस बात की कि कितना वक्त किस प्रश्न के लिए देना है, क्योंकि कुछ प्रश्न तो आसान होंगे याद करने के लिए और कुछ डिफिकल्ट होंगे। तो आपको एवरेज ऑन एवरेज हर क्वेश्चन के लिए कितना समय मिल रहा है, अगर इसकी हम चर्चा करें तो आपको याद करने के लिए मिलेगा 3 मिनट। 3 मिनट का मतलब हुआ 180 सेकेंड। 180 सेकेंड में 20 क्वेश्चन, तो अगर एक क्वेश्चन के लिए हम समय रखें तो याद करने के लिए मिलेगा हमको 9 सेकेंड। 9 सेकेंड। और 9 सेकेंड कितना वक्त होता है इसका अंदाजा आपके पास होना चाहिए। इतने देर में आपको उस चित्र को नंबर के साथ कनेक्ट कर लेना है। अब आइए ऑप्शन में क्या, क्वेश्चन जब आपके सामने आएगा उसमें आपको क्या परेशानी होने वाली है, थोड़ी सी चर्चा हम लोग उस बात की कर ले। एक तरह की और परेशानी का सामना आपको करना पड़ सकता है, और वो परेशानी है सिमिलर फिगर की। सिमिलर फिगर का मतलब यहाँ पर भी एक हवाई जहाज की तस्वीर दी गई है और यहाँ भी एक हवाई जहाज की तस्वीर दी गई है। तो कंफ्यूजन नहीं हो इसलिए जब भी हम इसको लिंक बनाकर याद करेंगे तो इस हवाई जहाज का वर्टिकल या ऊर्ध्वाधर हवाई जहाज मान के चलेंगे, या सर्किल के अंदर हवाई जहाज, और ये क्षैतिज हवाई जहाज है या हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो ये सर्किल के अंदर का हवाई जहाज जो ऊर्ध्वाधर है या वर्टिकल है, ऊपर की तरफ जा रहा है, और ये हॉरिजॉन्टल जा रहा है सर्किल से बाहर। तो मिलता जुलता फिगर भी मिल सकता है, जैसे 3-4 और फिगर है। देखिए ये भी सर्किल है, ये भी सर्किल है, और ये दोनों ये मैच कर रहे हैं फिगर। तो इस तरह से क्वेश्चन में कंफ्यूजन पैदा करने के लिए 3-4 चीजों को शामिल किया जाता है। कौन कौन सी चीजें हुई, तो पहली चीज हुई अस्पष्ट चित्र। पहली परेशानी अस्पष्ट चित्र, एम्बिगुअस। दूसरी परेशानी आपको मिलेगी कैसा, उल्टे क्रम में नंबर, अंक उल्टे क्रम में, अंक उल्टा अंक उल्टे क्रम में, जैसे 19 का 91। तीसरी बात का जो आपको ख्याल रखना है वो है कि आसपास के अंक, आसपास के अंक। चौथा समान चित्र, मिलते जुलते चित्र या समान चित्र। इतनी बातों को ध्यान में रखना होगा याद करते समय। और जो चित्र अस्पष्ट है उसको देखने के साथ ही आपको पता चल जाना चाहिए, जो आपके दिमाग में पहली बार आती है, बात आती है दिमाग में, वही उस चित्र को मान लेना है और उसी के साथ आपको अंक का लिंक बैठा लेना है। और एक परेशानी का और आपको सामना करना पड़ सकता है, और वो परेशानी होगी जब आपके सामने क्वेश्चन पेपर आएगा तब। और वो परेशानी क्या होगी, तो देखिए अब ध्यान दीजिए कि यहाँ पर याद करना था 18, ऑप्शन में तो 18 रहेगा ही। 18 के अलावा 56 जो कि क्वेश्चन में एक दूसरे चित्र के साथ दिया गया है वो भी है, और 58 भी जो दूसरे चित्र के साथ दिया गया है वह भी है। हाँ, 84 एक अलग से दिया गया है। तो ऑप्शन बनाते समय भी इन्हीं में से अंक दिए गए रहेंगे, एक तो सही होगा और बाकी ऑप्शन भी इसी अंकों में से रहेंगे। या हो सकता है कि आपको क्वेश्चन में, जैसे यहाँ पर आपने याद किया 96, तो ऑप्शन में 96 और 69 दोनों मिले। तो ये ऑप्शन को थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाने के लिए उन्हीं संख्याओं को दी जाती है जो आप देख चुके हैं, ऑप्शन में उन्हीं संख्याओं को दिया गया है। तो इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए अब आपको लिंक बनाकर चीजों को याद करने की प्रैक्टिस करनी है। अब याद करने के लिए अंकों के साथ चित्रों को कॉम्बिनेशन में बिठाने के लिए 3 तरीके हैं लिंक बनाने के, जिनमें एक तरीका बहुत आसान है और आप आराम से सीख जाएंगे। 15-20 मिनट में आप उसको सीख जानते हैं और उसमें ज्यादा परेशानी नहीं होती है। जैसे उस नंबर के साथ उस चित्र को कनेक्ट करके कुछ लिंक बनाकर उसको विजुअलाइज कर देना है। जैसे यहाँ पर अगर बोलते हैं ये है बालू घड़ी, तो बालू घड़ी में 24 घंटे के बजाय 14 घंटे का एक दिन दिखा रहा है। 14 घंटे का बालू घड़ी 14 घंटे का दिन दिखा रहा है। ठीक है, बस इतना ही याद करना है और इसको विजुअलाइज कर लेना है, देख लेना है कि 12 घंटे दिखा रही है। उसी तरह से ये पुराने जमाने की बस है और इस बस में 3 ड्राइवर 9 कंडक्टर हैं। इमेजिन कीजिए कि एक पुराने जमाने की बस है और बस कहीं खराब नहीं हो जाए इसलिए उसमें
3 कंडक्टर हैं, सॉरी 3 ड्राइवर हैं और 9 कंडक्टर हैं। ड्राइवर पहले, ड्राइवर है आगे, 3 आगे ड्राइवर बैठे हुए हैं, 9 कंडक्टर हैं। 39 आपको याद रहेगा, या बस के अंदर 39 पैसेंजर हैं। जो लिंक आपको दिमाग में जितनी जल्दी बन जाए वो आपको बना लेना है। जैसे ये बम 4:04 पर फटेगा, ऐसा सेट किया गया है। 4:04 में ये बम फटेगा तो 44 हो जाएगा। इस पंखे, इससे अगर पंखा समझते हैं तो इस पंखे की रफ्तार प्रति सेकंड 16 आरपीएम, मतलब 16 राउंड घूमता है 1 सेकंड में। इस स्पीड से ये पंखा चल रहा है। तो इस तरह से कुछ लिंक बनाकर आप उसको कनेक्ट कर सकते हैं, या उस आकृति के साथ जोड़ सकते हैं। उस आकृति के साथ भी जोड़कर आप लिंक बना सकते हैं। जैसे इस बेल में आप इसको यहाँ पर 6 देख लीजिए, ये 6 बना हुआ है ना, 6 बना हुआ है, और इधर से 7 विजुलाइज कर लीजिए। इस तरह से आकृति के अंदर भी अंकों को जोड़कर लिंक बना सकते हैं, जैसी आपकी सुविधा हो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। हर आदमी की अपनी अलग अलग विशेषता होती है चीजों को कनेक्ट करने की, अपने तरीके से, लेकिन डेवलप कर लीजिए आपका। हाँ, ये जैसे इतनी एक बहुत बड़ी कैंची है, एक टेलर इसे एक दिन में 19 लोगों को के कपड़े को काट देता है। एक टेलर 19 कपड़ों को कटिंग कर तैयार करता है सिलने के लिए। एक कैंची से 19 कपड़े काटता है। तो आप इस तरह से कनेक्ट करके आराम से याद कर सकते हैं। कीबोर्ड 56 भाषाओं में इस कीबोर्ड पर टाइप कर सकते हैं। 56 भाषाओं में कीबोर्ड पर टाइप कर सकते हैं। ये फाइटर प्लेन 24 घंटे में अर्थ का एक चक्कर लगाता है। जो ऊर्ध्वाधर है वो पृथ्वी का चक्कर लगाता है 24 घंटे में एक बार। तो इस तरह से कनेक्ट करके आप चीजों को याद कर सकते हैं। और जब एक बार कनेक्ट करने के बाद आप याद करेंगे तो क्वेश्चन पेपर जब आपके सामने आएगा तो जिन चित्रों को आपने याद किया है उन्हीं चित्रों के बारे में आपको, जिन चित्रों को आपने याद किया है, जैसे ये हवाई जहाज आपने याद किया था, हवाई जहाज 24 घंटे में अर्थ का पूरा चक्कर लगाता है। बाकी ऑप्शन को देखने की भी जरूरत नहीं है। 24 घंटे में अर्थ का पूरा चक्कर लगाया। इस कीबोर्ड से हम लोग 56 भाषाओं में टाइप कर सकते थे। इस ये पंखा अगर मान लेते हैं तो इस पंखे की रफ्तार प्रति सेकंड 16 राउंड है। ये बम 4:04 में फटेगा, और इस कैंची से 19 लोगों के कपड़े काटता है एक बार में। इस बेल से हमने 6 और 7 को कनेक्ट किया था। तो बस उस ऑप्शन पर डायरेक्ट जाएंगे और उसे रिकॉल कर लेंगे। इस तरह से कोई भी कहानी बनाकर आप चीजों को कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये सीखने का, याद करने का सबसे सिंपल मेथड है इस क्वेश्चन के लिए। और इस टेक्निक को आप बहुत कम जगह पर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये टेक्निक आप डेवलप कर सकते हैं। रोज अगर आधे घंटे प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत अच्छा आप टेक्निक डेवलप कर लेंगे। लेकिन नंबर के साथ वस्तुओं को कनेक्ट करने का एक दूसरा टेक्निक भी है। अब हम लोग उस टेक्निक पर बात करेंगे, उसको भी आप लोग यूज कर सकते हैं। और यहाँ पर हम लोग उस टेक्निक में क्या होता है, अंकों को वस्तुओं में कन्वर्ट कर दिया जाता है। जैसे जो भी अंक आप देख रहे हैं, अंक को आप विजुलाइज नहीं कर सकते हैं। विजुलाइज करने के लिए वस्तु होना चाहिए, ऐसी वस्तु होनी चाहिए जो हम अपने, जिसकी तस्वीर हम अपने दिमाग में देख सकें।